Hello student, today's topic is why do we need a parliament यानी कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इन ऑल डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी कि अगर हम देखें तो जो सभी तरीके की जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं, यानी कि जो लोकतंत्र होते हैं, लोकतांत्रिक जो देश हैं जिसमें जनता का जो शासन होता है, ऐसी जो सभी कंट्रीज़ होती हैं, ऐसी जो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक असेंबली यानी कि एक सभा होती है जिसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिनका चुनाव जो जनता है यानी कि जो पब्लिक होती है, पब्लिक के द्वारा किया जाता है और उसके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी यानी कि जो राजनीति के जो अधिकार होते हैं, राजनीतिक सत्ता उसके पास होती है। इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय जो सभा होती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय स्तर पर जो सभा होती है, उसे हम पार्लियामेंट यानी संसद के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इंडिया में जो अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली होती है उसे हम पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। और एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो स्टेट लेवल यानी कि राज्यों में अगर हम देखें तो हम उसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के नाम से जानते हैं। जैसा कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इंडिया में जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, सेंटर गवर्नमेंट के जितने भी जो वर्क होते हैं, जो हम जितने भी जो सेंट्रल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, वो कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसे हम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और जहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर होती है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली होती है, उसे हम लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ मैनी may vary in the different countries, but such a assembly exists in the every democracy। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम यूएसए में देखें तो यूएसए में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली होती है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। जबकि अगर हम जापान में देखें तो इसे डाइट के नाम से बोला जाता है और रशिया और फ्रांस में देखें तो इसे ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अलग अलग कंट्रीज़ होती है वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली होती है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक इन मैनी वेज। यानी कि जो ये अथॉरिटीज़ पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती है, इस असेंबली को सभी तरीके की जो पावर्स होती हैं वो पब्लिक यानी जनता के द्वारा, जो पीपल्स होते हैं जनता के द्वारा कई तरीके की जो पॉलिटिकल पावर्स है वो उसकी अथॉरिटी दी जाती है। इट मीन्स जो ये लोगों की तरफ से ये अपने डिसीजंस लेती है। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। This take of lawmaking is legislation is so critical and these assemblies and called legislatures। यानी कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट यानी संसद के पास होता है। कानून बनाने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, कानून बनाने का जो काम होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्हें हम लेजिस्लेचर यानी विधायिका के नाम से
जानते हैं। मतलब लीगली जितनी भी जो चीज़ें होती है, लीगली जितने भी हमारे जो लॉज होते हैं वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, जो जितनी भी दुनिया में जो संसदें होती हैं वो मोस्टली जो न्यू लॉज यानी कि नए कानून बनाने का काम करती है। साथ ही साथ चेंज एक्साइटिंग लॉज, जो पुराने जो मौजूदा जो कानून हैं उनमें किस तरीके से बदलाव किया जाए, कैसे उन्हें चेंज किया जाए। फॉर अब्सोल्यूट एक्सेस लॉ एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, और जो पुराने जो कानून हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह पर नए कानून किस तरीके से बनाए जाएं, ये सारे डिसीजन पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ही लिया जाता है। जो पार्लियामेंट के अगर हम सेकंड वर्क में देखें तो हम पाएंगे कि जो पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सिस सम कंट्रोल ओवर दीज वो रूल रन द गवर्नमेंट, यानी कि जो दुनिया में अगर अपन देखें तो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो संसद है जो सरकार चलाने वालों को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित भी करती है। जो गवर्नमेंट को जो रन करते हैं उसे कंट्रोल करने का काम भी जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे अगर हम देखें इन सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया, कुछ जो देश हैं उसमें अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो लाइक इंडिया जैसे कि भारत में दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। जो भारत में अगर हम देखें तो जो ये नियंत्रण है वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से और फुल यानी कि पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है। दीज वो रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट फॉर पार्लियामेंट। जो सरकार होती है, सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो तब तक ही काम करते हैं जब तक कि सरकार को पार्लियामेंट यानी संसद में सपोर्ट यानी कि सहयोग प्राप्त होता है। अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं होगा तो उसके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो जो कंट्रोल करने का काम है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। थर्ड इज़ पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी एंड गवर्नमेंट हैव। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी spent only when parliament secretions it, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, सरकार के द्वारा जितना भी जो पैसे होते हैं, जितनी भी जो मनी होती है उस पर कंट्रोल करने का काम भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और कई ऐसी जो कंट्रीज़ है जहाँ पर जो पब्लिक मनी यानी सार्वजनिक जो पैसा होता है उसे स्पेंड खर्च करने के लिए पार्लियामेंट जो है यानी कि जो संसद है, संसद की अनुमति लेना ज़रूरी होता है। तो जो पब्लिक मनी है उस पर भी पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का ही देखने को मिलता है। फोर्थ इज पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर्स, यानी कि किसी भी तरीके का जो डिस्कशन है यानी कि आपस में जो बातचीत है, डिबेट है यानी कि बहस है, उसका सबसे जो बड़ा जो फोरम है यानी कि सबसे बड़ा जो संघ है वो बहस का जो क्षेत्र है वो पार्लियामेंट होता है। किसी भी देश की जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर सभी चीज़ों का जो जितनी भी जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं या पब्लिक इशू है यानी कि जो हमारी जनता से संबंधित जितने भी विवाद हैं या जो हमारी नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उनका डिस्कशन और उन पर जो डिबेट है वो पार्लियामेंट में होती है। और जो संसद जो होती है वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकती है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग का काम किया जाता है। पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने का काम भी पार्लियामेंट के द्वारा होता है। और जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक की जो मनी है उसकी सेफ्टी भी पार्लियामेंट के द्वारा ही रखी जाती है।
और थर्ड इज़ जो पार्लियामेंट में जितनी भी जो नेशनल पॉलिसीज़ होते हैं, जो पब्लिक के जो इशू होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन और डिबेट भी पार्लियामेंट में होती है। सो स्टूडेंट, द पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़।